हाय फ्रेंड्स। तो आज का हमारा विषय रहेगा कर्मधारय समास। आज हम कर्मधारय समास में समझेंगे कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा क्या होती है, कर्मधारय समास अन्य समासों से अलग कैसे है, और जब हम कर्मधारय समास में समस्त पदों से उसका विग्रह करते हैं तो वो कैसे विग्रह होता है, और विग्रह से समस्त पद कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए आज आप इस वीडियो के जरिए जान पाएंगे कि कर्मधारय समास की पहचान क्या होती है और कैसे बनते हैं। तो सबसे पहले हम आते हैं इसकी परिभाषा पर। वह समास जिसका पहला पद विशेषण और दूसरा पद विशेष्य होता है। ये तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पहला पद कौन सा होता है और दूसरा पद कौन सा होता है। पहले पद को हम पूर्व पद भी कहते हैं और दूसरे पद को हम उत्तर पद कहते हैं। लेकिन कर्मधारय समास में हमारा पहला पद जो होता है वो विशेषण होता है या और दूसरा पद जो होता है वो विशेष्य होता है। अथवा अगर पहले पद विशेषण और विशेष्य में संबंध नहीं है तो हमें अथवा एक पद उपमान और दूसरा पद उपमेय होता है तो उसका एक पद उपमान में और दूसरा पद उपमेय में दिखाई देगा। यही हमारी कर्मधारय समास की पहचान है। बाकी आपकी सुविधा के लिए कि जिसे आपको किसी भी तरीके से परेशानी ना हो तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिखे हैं और मैं उदाहरण के माध्यम से आपको विस्तार पूर्वक समझाऊंगी। सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि विशेषण किसे कहते हैं। ये तो पता होगा कि विशेषण वे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे हम विशेषण कहते हैं। कुल मिला के छोटी सी परिभाषा ये भी हो सकती है कि विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। और विशेष्य जैसे जिसकी विशेषता बताई जाती है, जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है कि जैसे मेरी कमीज का रंग नीला है तो नीला तो विशेषण हो गया और विशेषता किसकी बताई जा रही है, कमीज की। तो कमीज हमारे यहाँ पर क्या हो गया, विशेष्य हो गया। तो और यही उपमान है। उपमान जिससे उपमा दी जाए, जिससे उपमा दी जाए उसे हम उपमान कहते हैं। उपमेय जिसकी उपमा दी जाए उसे हम उपमेय कहते हैं। तो आप कर्मधारय समास में आप विशेषण और विशेष्य की सहायता से और उपमान और उपमेय की सहायता से किस तरीके से विग्रह होता है और विग्रह से समस्त पद बनते हैं या समस्त पद से विग्रह कैसे होता है, तो आइए देखते हैं। पहले हम चलते हैं विशेषण और विशेष्य को लेकर के। तो मैंने यहाँ पर कुछ उदाहरण लिख रखे हैं। वे उदाहरण जो है हमारे विशेषण और विशेष्य से ही संबंधित हैं। जैसे मैंने यहाँ समस्त पद लिखा है और यहाँ पर विग्रह लिखा है। समस्त पद में आप देखना जो भी हमारे विशेषण और विशेष्य से संबंधित उदाहरण होते हैं उसका जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा और जो दूसरा पद होगा वो विशेष्य होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नील कमल, तो नील जो है वो विशेषण है और कमल जो है विशेष्य है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कमल की विशेषता बताई जा रही है। तो कमल हमारा विशेष्य हो गया और नील हमारा विशेषण हो गया। जब हम इसका विग्रह करेंगे, नीला है जो कमल। एक बात और ध्यान देने योग्य है यहाँ पर, जब हम विशेषण और विशेष्य की सहायता से समस्त पद का विग्रह करते हैं तो यहाँ पर ऐसे ही आता है, नीला है जो कमल, नीला है जो गगन, मतलब है जो ऐसे आपके बीच में जब हम विग्रह करेंगे तो ये आपके आएंगे। सेकंड देख सकते हैं उदाहरण, नील गगन। तो गगन जो है हमारा यहाँ पर विशेष्य है, नील जो है वो विशेषण है। तो पहला पद हमारा विशेषण है और दूसरा पद हमारा विशेष्य है।
अधिकतर आपको जब हम विशेषण और विशेष्य की सहायता से समास कर्मधारय में समास विग्रह करते हैं तो हमारा विशेषण शब्द पहले होता है और विशेष्य बाद में होता है। 99% तक ऐसा होता है, कभी कभी कुछ चेंज भी हो जाता है। तो नीला है जो गगन, महात्मा, महात्मा, महान, महान इसकी विशेषण होगी आत्मा, तो महान है जो आत्मा। अधपका, अधपका आधा है जो पका, तो आधा जो है यहाँ पर विशेषण है, पका आपका विशेष्य हो गया। महादेव, महादेव, महा मीन्स महान, महान है जो देव। तो फ्रेंड्स आपने यहाँ देखा कि मैंने किस तरीके से विशेषण और विशेष्य की सहायता से यहाँ पर कर्मधारय समास में समस्त पद का विग्रह किया गया है। तो अब आइए आपकी सहायता के लिए मैं यहाँ पर उपमान और उपमेय की सहायता से भी आपका यहाँ पर समस्त पद और विग्रह समझाती हूँ। समस्त पद जैसे चरण कमल है, कमल, कमल के समान चरण, तो यहाँ पर उपमान क्या है हमारा, उपमान जिससे उपमा दी जाए, जिससे यानी कि यहाँ पर कमल से उपमा दी गई है, किसकी दी गई है, चरण की दी गई है, तो चरण हमारा उपमेय हो गया। जब भी हम उपमान और उपमेय में विग्रह करते हैं ना तो हमारा के समान अधिकतर ऐसे ही आता है। कर कमल, कर मीन्स कमल के समान कर, कर मीन्स हाथ, तो कर कमल, यहाँ पर कर की हाथ को कमल से मतलब उसका कंपेयर की गई है, हाथ उसकी समानता जो है, हाथों की समानता कमल के साथ दर्शाई गई है। तो यहाँ पर कमल जो है वो हमारा उपमान है और कर जो है वो हमारा उपमेय है। चंद्रमुख, चंद्रमा के, चंद्र के समान मुख, तो चंद्र हमारा यहाँ पर चंद्रमुख की जो तुलना की गई है वो चंद्रमा से की गई है, तो चंद्रमा जो है वो हमारा उपमान है और मुख जो है वो हमारा उपमेय है। नेक्स्ट है नरसिंह, नरों में सिंह के समान। घनश्याम, घन के समान श्याम, श्याम मीन्स काला, घन मीन्स बादल, तो यहाँ पर बादल से उस समानता प्रकट की गई है, तो बादल के समान काला। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से हमने कर्मधारय समास में उपमेय और उपमान व विशेषण और विशेष्य की सहायता से समस्त पद और विग्रह किया है और किस तरीके से हमें कर्मधारय समास की पहचान हम कर सकते हैं। धन्यवाद।